ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मैक एंड एक पेपर वन का पर्टिकुलर क्वेश्चन बिट मैनिपुलेशन का बच्चों को काफ़ी तंग कर रहा था, तो आई थॉट कि जस्ट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड. लेट्स स्टार्ट. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन बच्चों. May June 2021 variant was 1 2. Question number was 4 part B. Let's see. अब ये बता रहा था आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एंड और जोर यू नीड टू अप्लाई दीज ऑपरेशंस ऑन द बिट्स. ऑफ कोर्स वी हैव डन दैट पर्टिकुलर स्टफ. एंड ये हैश की वैल्यू बता रहे कि हैश का मतलब है दैट द नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन डायनरी. देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है. अगर वो बी लिख देता है इसका मतलब बाइनरी में, अगर हैश लिख दिया इसका मतलब आपके पास द वैल्यू इज इन डायनरी. अगर वो कुछ भी नहीं लिखता इसका मतलब द वैल्यू इज इन हेक्साडेसिमल. लेकिन खैर वो ये चीजें मेंशन कर देता है क्वेश्चन के अंदर इन A1. अब वो बोला सबसे पहले पार्ट के अंदर दिस इज द मेमोरी, एक आपको एक रजिस्टर गिवन है. लेकिन इस रजिस्टर की खास बात क्या है, इस रजिस्टर की नंबरिंग नोट करें. द नंबरिंग इज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7. So total number of bits are 8, but the numbering is started from 0. ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं, यू जस्ट नीड टू मेक, मतलब उसको नोट करना होता है आपने. अब ये बोला बच्चों सबसे पहला पार्ट डायनरी वैल्यू ऑफ अनसाइंड बाइनरी इंटीजर 300. तो बच्चों अगर आप लोगों को इसकी मतलब सिंपली आप लोगों को जस्ट कैलकुलेट करनी है. अनसाइंड बाइनरी आपके पास इंटीजर है तो दिस मींस दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी पॉजिटिव. कैलकुलेट कर लें. 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. सो जहां जहां बने जस्ट ऐड दोस नंबर्स. 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 102. ठीक है, पहला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब देखिए अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है. ये बोल रहा है राइट डाउन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू टेस्ट इफ द बिट नंबर 2 इन द मेमोरी एड्रेस इज 1 और नॉट. अब बिट नंबर 2 जो है ना वो आपके पास 1 है या नहीं है, ये आपको चेक करना है. अब बिट नंबर 2 को आप लोग बच्चों स्पेसिफिकली कैसे चेक करेंगे. देखिए यहां पे हैश 4 है. हैश 4 मतलब डायनरी वैल्यू है. इस 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, जरा करते हैं. सर आपने हमें सिखाया है कन्वर्ट करना. 0 0 1 0 0 0 0 0. ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बिट नंबरिंग करूं, सो द बिट नंबरिंग विल बी 1 2. ओप सॉरी, 1 से स्टार्ट नहीं हुई थी बिट नंबरिंग, 0 से स्टार्ट हुई थी. 0 1 2 3 4 5 6 7. अब उसने आप लोग से रिक्वेस्ट करी कि यू जस्ट नीड टू मेक श्योर ये जो बिट है ना आपकी बिट नंबर 2, आपको ये वाली बिट क्या करनी है बच्चों, चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, टेस्ट करनी है. तो अगर आप 4 को अगर आप लोग एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दें, बाकी सारी बिट्स 0 हैं. अगर आपका फाइनल रिजल्ट कहां पे जाता है, एक्यूमुलेटर में जाता है. अगर आपके पास एक्यूमुलेटर में बच्चों 4 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर बिट 2 थी ये क्या थी, 1 थी. लेकिन अगर आपके पास ये बिट 0 हुई, आप एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये वाली बिट 0 है बाकी सारी बिट्स भी 0 है, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट 0 आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप लोग एंड 4 करते हैं, अगर आपका एक्यूमुलेटर में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये बिट 4 जो है, बिट 2 जो है वो आपका 1 है. लेकिन अगर आपका एक्यूमुलेटर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपके पास एक्यूमुलेट ये वाली जो बिट नंबर 2 है दिस वाज नॉट 1, ये 0 थी. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेक श्योर. हम लोग एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर बिट अगर आपका बिट नंबर 2 है. अब अगर वो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में मेंशन करता है कि भाई बिट नंबर 3 चेक करो, तो अब बिट नंबर 3 चेक करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, एंड हैश 8. अब देखिए बिट नंबर 3 आपको पता है भाई 8 क्यों किया सर आपने, 1 2 4 8. तो अब अगर मैं पर्टिकुलर बिट चेक करनी हो तो हम 8 से इसको हैश करवा देंगे, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि भाई ये वाली बिट 1 है या 0 है. अगर एक्यूमुलेटर में 0 आ रहा है इसका मतलब ये बिट 0 है. अगर एक्यूमुलेटर में 0 नहीं 8 आ रहा है इसका मतलब आपके पास ये बिट आपके पास 1 थी. ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर कर सकते हैं. दिस इज हाउ. अगला पार्ट भी यही है, अगले पार्ट में भी कुछ ऐसे ही बोल रहा है. वो बोल रहा है राइट डाउन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट नीड्स टू सेट द बिट नंबर 4 5 6 7 को बोल रहा है 0 कर दो.
बट की बिट 0 से लेके 3 टू देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। अब देखो वो बोल रहा है आपका कोई भी बाइनरी पैटर्न है, लाइक लेट्स से 1 0 1 1 0 1 1, ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, यस फाइन। वो बोल रहे इस बिट की ये जो आपका बिट नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, वो बोल रहे ये वाली जो 4 बिट्स है ना 4 5 6 7 को 0 कर दो, और ये वाली जो बिट्स है ये अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ही रहे, अगर 1 है तो 1 रहे, 0 है तो 0 रहे, एंड वॉट एवर। तो बच्चों अब क्या करें, अब मुझे पता है भाई अगर मैं किसी भी बिट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने तो यहां पे बच्चों 0 लगा दिया, 0 0 0 0। अगर मैं किसी भी बिट को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बिट क्या हो जाएगी आपके पास, वो बिट 0 हो जाती है। लेकिन बच्चों अब इसको एग्जिस्टिंग वैल्यू पे रखना है तो मैंने यहां पे 1 1 1 1 कर दिया। अब आपको पता देखिए 1 के ऊपर 1 और 1 एंड सर 1 ही रहेगा, 1 और 1 एंड 1 ही रहेगा, 1 और 0 एंड सर 0 ही रहेगा, तो उसकी 0 वैल्यू थी 0 ही रही, तो वो अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर ही रहा, और बच्चों 1 1 ही रहेगा। तो अब अगर मैं ये सारे 1 है बच्चों और ये सारे 0 है, इसको डायनरी में कन्वर्ट करूं, द डायनरी वैल्यू विल बी 15। तो मैंने क्या करवाया, मैंने सिंपली यहां पे एंड करवा दिया विद हैश 15। तो अब क्या होगा, आपके पास ये जो 4 बिट्स है, मेरे पास लास्ट वाली 4 बिट्स है, ये क्या हो जाएंगी, सारी 0 हो जाएंगी, और ये वाली जो मेरी 4 बिट्स होंगी ये अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू के ऊपर रिटेन करेंगी। ठीक है, बिकॉज 15 पहले 4 1 फिर 4 0, तो वो जब एंड करवाएंगे आप तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यूज के एग्जिस्ट करेंगे और आगे वाली 4 आपके पास 0 हो जाएंगी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मैं समझूंगा कि उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है और उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।